अस्सलाम वालेकुम। हम रेग्रेशन आजकल पढ़ रहे हैं और लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन के क्वेश्चन हमने किए हैं। उसमें होता ये है कि आपको एक्स की और वाई की, एक्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इनकी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। तो हमने क्या करना होता है कि हमने ए और बी की वैल्यूज निकालनी होती हैं। वो ए और बी की वैल्यू रेग्रेशन लाइन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में जब लिख देते हैं, वो जो लाइन बनती है वो एस्टिमेटेड लाइन होती है। तो हम y के ऊपर हैट या कैप का निशान डाल देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि ये एस्टिमेटेड लाइन है। जैसे मैंने लिखा हो लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन y कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या y हैट पढ़ सकते हैं इसको ए प्लस बी एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लाइन एस्टिमेट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइन जो है, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, जैसे मैंने साइड पे ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये लाइन हमेशा ग्राफ पेपर के ऊपर जहाँ पे एक्स बार वाई बार पॉइंट बनेगा, ये एस्टिमेटेड लाइन हमेशा उसमें से गुजरेगी। मैंने एक लाइन बना के दिखाई है। लाइन ऊपर से नीचे की तरफ भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, सेंटर बोस पे ओरिजिन में से भी गुजर सकती है, कहीं से भी। ये स्ट्रेट लाइन आपको जो नज़र आ रही है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बनी हुई, और पॉइंट भी एक्स बार वाई बार मैंने लोकेट किया है, तो इसके अंदर से हमेशा गुजरेगी। ये प्रॉपर्टी बहुत दफ़ा मल्टीपल चॉइस में आती है। 1 नंबर के जो मल्टीपल चॉइस आता है, 18 मार्क्स के जो मल्टीपल होते हैं चॉइस के, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसके अंदर ये बहुत दफ़ा प्रॉपर्टी आती है कि लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू दी पॉइंट। इसका सही जवाब क्या है? एक्स बार वाई बार। वहाँ डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं 4, तो हमने सही ऑप्शन पे टिक करना होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन जो होती है वो किस में से पास करती है? एक्स बार वाई बार पॉइंट में से गुजर के जाती है। बेशक ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, जहाँ से भी गुजर जाएगी। ये एक्स बार वाई बार पॉइंट, वो एक्स बार वाई बार पॉइंट ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, फर्स्ट क्वार्टर में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो ये उस पॉइंट में हमेशा गुजरेगी। ठीक। अच्छा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम जो वैल्यूज़ हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एस्टीमेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो हम असल में रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टीमेट करते हैं, यानी वाई को एस्टीमेट करते हैं। तो वाई की पहले वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। हम जब लीस्ट की रिग्रेशन लाइन बना लेते हैं तो फिर उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके, यानी एक्स की वाई की वैल्यू निकालते हैं। वो उनको एस्टीमेटेड वैल्यूज़ कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये अभी मैंने नीचे एग्जांपल सॉल्व की है, ये एग्जांपल पहले सॉल्व की हुई थी, वही एग्जांपल मैंने इधर दोबारा नोट किया है। तो 1 2 3 4 5 ये एक्स की वैल्यूज लिखी हुई है, और इस तरह से वाई की वैल्यूज यहाँ सामने दी हुई हैं, 5 6 8 10, और आगे वैल्यूज दी हुई हैं 11। तो अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने रिग्रेशन लाइन पर 6 एस्टिमेट की थी, वो मैंने लिख दी है। वाई इक्वल टू 1.5 प्लस 2.5x। ये लाइन आपके सामने एस्टिमेट की हुई है, निकाली हुई है। इसमें ए और बी की कीमतें पिछली एग्जांपल में मैंने शुरू में जो एग्जांपल भेजी थी उसके अंदर निकाली थी, वही मैंने उठा के यहाँ लिख दी है। तो ऊपर आपको वाई हैट इज इक्वल टू जो है एस्टिमेट लाइन आपको नज़र आ रही है 1.5 प्लस 2.5x। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, तो एस्टिमेटेड आपके पास वैल्यू y की आ जाएगी 4 आ गई। फिर आपने इसके अंदर ये वैल्यू 2 पुट की, ये 6.5 आ गई। फिर आपने 3 पुट की, फिर वैल्यू x की 4 पुट की, फिर 5 पुट की। तो x की 1 बाई 1 वैल्यूज़ एक एक करके इस इक्वेशन के अंदर जब लिखेंगे तो y की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? तो y की जो एक्चुअल वैल्यू है 5 6 8 10 11, इसमें से जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आपने निकाली हैं वो माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया। अब 6 में से 5.5 माइनस किया 0.5 आ गया। फिर बाकी इसी तरह से वैल्यूज़ को माइनस किया तो y मनफी वाई हैट निकल आया। इसको EI भी लिख सकते हैं, इसको D भी लिख सकते हैं, डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो
तो ये आपको फोर्थ कॉलम में डेविएशन नज़र आ रहे हैं किसके दरमियान में, डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑब्जर्व और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के दरमियान में। अब अगर इस सारे कॉलम का हम टोटल करें तो वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। तो इसको ये हम लिखते हैं प्रॉपर्टी को कि सम ऑफ डेविएशन या डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इसको वाई मनफी वाई हैट को ई आई भी लिख सकते हैं, डी आई भी लिख सकते हैं। डी तो डायरेक्ट डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए कॉमन डी आई लिखते हैं, लेकिन इसको ई आई भी एरर भी लिख सकते हैं। ई आई मीन एरर टर्न के लिए ई आई इस्तेमाल होता है। तो सम ऑफ डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज ज़ीरो, ये भी मल्टीपल चॉइस में बहुत दफ़ा आता है। तो इसकी ट्रू ऑप्शन जो है अगर सम ऑफ डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व एंड एस्टिमेटेड वैल्यू पूछा जाए तो वो ज़ीरो ऑप्शन होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो है वो है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, यानी ये जो आपको फोर्थ कॉलम में डेविएशन नज़र आ रहे हैं इनका हमने स्क्वायर कर लेना है। इनका हमने ये पेज के लास्ट में ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस बात को, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन वाली को, ये थर्ड वाली एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन किया है नीचे। तो ये जो डेविएशन निकले हैं इनको स्क्वायर करेंगे, यानी तो जब स्क्वायर करेंगे तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आया, 0.5 इसका स्क्वायर किया 0.25 आ गया। फिर बाकी जैसे भी सारे डेविएशन हैं इनको स्क्वायर कर लिए, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 0.5 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। तो ये फिफ्थ कॉलम में ये स्क्वायर डेविएशन हैं। फिफ्थ कॉलम में क्या है आपके पास, यानी फोर्थ कॉलम की वैल्यूज़ का स्क्वायर किया, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो फोर्थ कॉलम में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये स्क्वायर डेविएशन हैं। तो अगर आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से रिग्रेशन लाइन निकालेंगे तो इसमें जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम को लीस्ट भी लिखते हैं, यानी जो आपके पास इस वक्त जवाब आया है इससे छोटा सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन नहीं आ सकता। ये सबसे मिनिमम है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। ये रिग्रेशन लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स जब हम निकालेंगे इस मेथड से, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। और ये इसका प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या प्रिंसिपल है कि इसमें जो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो लीस्ट होता है। लीस्ट मीन कम अज़ कम, सबसे थोड़ा, मिनिमम। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन लास्ट में जो की हुई है, ये थर्ड प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन है कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ लीस्ट। अच्छा, उसके बाद हम डिफरेंट पॉसिबल सैंपल लेते हैं। ये रिग्रेशन इक्वेशन में जो ए और बी की वैल्यू दी हुई है सैंपल के लिए है, तो एक पॉपुलेशन से डिफरेंट सैंपल्स बनाए जा सकते हैं। अब अगर एक सैंपल लें उसके लिए ए की वैल्यू निकलेगी, बी की वैल्यू निकलेगी। अगर आप दूसरा सैंपल ड्रा करेंगे तो उसके लिए ए और बी की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो फर्स्ट सैंपल से, अगर सैंपल डिफरेंट है तो और वैल्यूज़ होंगी। थर्ड के लिए ए और बी की और वैल्यूज़ होंगी। तो डिफरेंट पॉसिबल सैंपल के लिए ए और बी की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ निकलेंगी। जैसे एक्स बार की वैल्यू निकलती हैं, या प्रपोर्शन की वैल्यू निकलती हैं, या वेरिएंस की वैल्यू सैंपल से निकलती हैं। इस तरह से ए और बी की भी मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकलेंगी। अच्छा, अगर इन सारी वैल्यूज़ की हम एवरेज वैल्यू लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू लें, तो ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल आती है। अल्फ़ा क्या है, रिग्रेशन कांस्टेंट फॉर पॉपुलेशन। और बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा के इक्वल आती है। और बीटा क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर पॉपुलेशन। इसलिए हम कहते हैं कि ए और बी जो हैं ये अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं अल्फ़ा और बीटा के लिए। ए और बी क्या हैं, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फ़ा और बीटा। ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो अल्फ़ा के इक्वल आएगी, और बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो बीटा के इक्वल आएगी। तो इनको मज़ीद हम जब क्लास में हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपने इनको देखना है, इनको पढ़ना है, समझना है, और जो याद हो जाए उनको याद करना है। बाकी काम जो है वो इंशाल्लाह ताला हम जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें हम जो है वो करेंगे। तो ओके।